तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे सब क्वेरी के बारे में। ठीक है, सब क्वेरी, मल्टी कॉलम सब क्वेरी, सॉरी, मल्टी रो सब क्वेरी के बारे में डिस्कशन किए थे। आज डिस्कशन करेंगे मल्टी कॉलम सब क्वेरी। मल्टी कॉलम सब क्वेरी मीन्स आपके जैसे सब क्वेरी यानी कि इनर क्वेरी से अगर सिंगल रो रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उसको सिंगल रो सब क्वेरी बोलते हैं। एंड अगर उस इनर क्वेरी में से मल्टीपल रो रिटर्न करता है तो हम लोग उसको मल्टी रो सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ स्कॉट के सैलरी के साथ जिन जिन का सैलरी, मतलब स्कॉट के सैलरी से जिन जिन का सैलरी ज्यादा है वो दिखाए। तो स्कॉट का सैलरी एक ही सैलरी है, तो उससे ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे एक सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे स्कॉट का जो वैल्यू आया, यहाँ पे स्कॉट के लिए जो सैलरी आया, ये सिंगल रो है। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता कि जो जो लोग क्लर्क हैं, ठीक है, जॉब इक्वल टू क्लर्क, तो उनका जो सैलरी है उस सैलरी से मैच होता हुआ या फिर उस सैलरी से बड़ा जो भी सैलरी है वो दिखाए। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लर्क मल्टीपल क्लर्क है तो मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल मल्टीपल सैलरी यहाँ पे फेच हो रहा है। ओके, सिंस मल्टीपल सैलरी फेच हो रहा है तो हम लोग इसको मल्टी रो सब क्वेरी बोलते हैं। एंड उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन यानी ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपका अगर मल्टी कॉलम रिटर्न हो सब क्वेरी में, देखिए यहाँ पे मल्टीपल कॉलम, तो यहाँ पे सिंगल कॉलम है तो हैंडल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों को मल्टीपल कॉलम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर मल्टीपल कॉलम देते हो तो उसको रखोगे ब्रैकेट के अंदर। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ये मल्टी रो कॉलम तो है, उसके साथ मल्टी रो भी है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देखिए मल्टी कॉलम मल्टी रो वैल्यू, तो जो जो उनके साथ मैच हो रहा है, सैलरी के साथ सैलरी मैच हुआ, डिपार्टमेंट नंबर के साथ डिपार्टमेंट नंबर, तो वो दिखा दिया। हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, जो भी क्लर्क है उनका डिपार्टमेंट नंबर जो है और उनका सैलरी जो है उनके साथ जो मैचिंग हो रहा है वो दिखाया हम लोग, वो दिखा दिया इधर। तो अभी अभी हम लोग कभी भी अभी तक जितने भी एसक्यूएल क्लासेस में हम लोग डिस्कशन किए हैं वहाँ पे कभी भी हम लोग मल्टी कॉलम को लेके कंपेयर करते हुए हम लोग कभी नहीं देखे। ओके, मल्टी कॉलम को लेके हम लोग कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। एक सेकेंड, ओके, तो मल्टी कॉलम यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग अभी तक जो भी वेयर क्लॉज हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो हम लोग कभी भी मल्टी कॉलम लेके हम लोग कभी उसको कंपेयर नहीं किए हैं। तो आप लोग ये जो वेयर क्लॉज है जहाँ पे सिंगल कॉलम कंपेयर होता है और जहाँ पे मल्टी कॉलम कंपेयर होता है उसको क्या बोलते हैं। ओके, जहाँ पे सिंगल कॉलम कंपेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट
हम लोग उसको बोलते हैं कंपोनेंट कंपोनेंट वायर क्लास, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट वायर क्लास। और जहाँ पे मल्टी कॉलम कंपेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वायर क्लास। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टी कॉलम एंड कंपाउंड वायर क्लास के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का विदाउट कंपाउंड वायर क्लास हम लोग मल्टी कॉलम नहीं हो सकता हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मल्टी कॉलम सब क्वेरी, देखिए मल्टी कॉलम सब क्वेरी, व्हेन an inner query returns multiple columns, we will say it's a multi column sub query और pairwise query, इसको pairwise query बोलते हैं और मल्टी कॉलम सब क्वेरी भी बोलते हैं। टू हैंडल मल्टी कॉलम सब क्वेरी वी नीड टू यूज कंपाउंड वायर क्लास। हम लोग जो वायर क्लास यूज करते हैं उसको कंपाउंड वायर क्लास बोलते हैं। मल्टीपल कॉलम्स कैन बी कंपेयर्ड इन वायर क्लास, मल्टीपल कॉलम्स कैन बी कंपेयर्ड इन वायर क्लास। These wire class are called as compound wire class, इसको compound wire class बोलते हैं, okay। when when a clause contains only one column for comparison is known as component wire class। तो हम लोग जो डिस्कशन किए कि अगर मल्टीपल कॉलम को कंपेयर करता है कंपाउंड वायर क्लास बोला जाता है, अगर सिंगल कॉलम को कंपेयर करता है तो उसको कंपोनेंट वायर क्लास बोलते हैं। रूल्स फॉर कंपाउंड वायर क्लास, क्या रूल है? कंपाउंड वायर क्लास यूज्ड इन सब क्वेरी ओनली, कंपाउंड वायर क्लास ओनली सब क्वेरी में यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इनर क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन कॉलम, जब इनर क्वेरी मोर देन वन कॉलम रिटर्न करता है तभी जाके हम लोग उसको यूज करते हैं। दिस कंडीशंस आर कंपेयर्ड विथ इन ऑपरेटर ओनली, ये ओनली इन ऑपरेटर से ही ऑपरेट होता है, मतलब कंपेयर हो सकता है कंपाउंड वायर क्लास, ओके। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्यों? आप बोलोगे यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे सैलरी है। आप उसका कंडीशन देखिए, कंपाउंड वायर क्लास यूज्ड इन सब क्वेरी ओनली, ये चीज याद रखिएगा। कंपाउंड वायर क्लास कहाँ पे यूज होता है? ओनली इन, हेलो दीप्ति, कंपाउंड सबको वायर नहीं। क्लास कहाँ पे यूज होता है? ओनली इन सब क्वेरी। आप आप अगर इस तरह से वैल्यू देके कंपेयर करोगे नहीं होगा, तो आप देखोगे ये नॉट वैलिड, when you execute this one it throws error, but सेम चीज, सेम 10 एंड 5000 आप कंपेयर करोगे सब क्वेरी के जरिए तो आप देखोगे सेम सेम 10 है, सेम 5000 है, बट यहाँ पे काम नहीं किया, वैल्यू डायरेक्टली कंपेयर नहीं होगा, सब क्वेरी के थ्रू अगर वैल्यू आ रहा है तब जाके कंपेयर होगा, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं। गेट द डिटेल ऑफ all the employee, get the detail of all the employee who all are getting minimum salary in their department, मिनिमम सैलरी इन दैट डिपार्टमेंट, इस चीज को ध्यान रखिए, ओके। मिनिमम सैलरी जब इन दैट डिपार्टमेंट बोलते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ओके। देखिए सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी कॉमा डीपीटी नंबर। तो इससे क्या होगा आपका कि आपका सैलरी के साथ साथ डिपार्टमेंट नंबर भी कंपेयर होगा, मतलब दो वैल्यू एट ए टाइम कंपेयर होंगे, ओके। सैलरी के साथ साथ आपका डिपार्टमेंट नंबर भी कंपेयर होगा, सैलरी डीपीटी नंबर फ्रॉम ग्रुप बाय डीपीटी नंबर, ओके।
अब देखोगे यहाँ पे मिनिमम सैलरी जिस डिपार्टमेंट का जो मिनिमम सैलरी है वो कंपेयर होकर आएगा। 950 38 डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी 800, 28 डिपार्टमेंट का 1300, 10 डिपार्टमेंट का मिनिमम सैलरी डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये ज़्यादातर यूज इतना नहीं होता है क्योंकि इसका जो है सब्स्टिट्यूशन है हम लोगों का को रिलेटेड सब कुछ आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो लेकिन ये आपका एक एग्जांपल है, कोई भी अगर पूछता है मल्टी कॉलम सब कुछ तो ये एक आप एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, हैंडलिंग नॉल वैल्यू इन सब क्वेरी। आपका जब सब क्वेरी से नॉल वैल्यू आता है तो चांसेस है कि आपका इंटर रिजल्ट को वो नल कर दे। इफ वन वैल्यू रिटर्न बाय इनर क्वेरी इज नल देन इट मे क्रिएट प्रॉब्लम एंड एंटायर रिजल्ट में बी नो रो सिलेक्टेड। ऐसा मतलब पूरा इंटर रिजल्ट को नो रो सिलेक्टेड कर देगा। मैक्सिमम टाइम द प्रॉब्लम इज विथ नॉट इन। नॉट इन के साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म देखिए मैं इसमें मैं बोलूँगा कौन कौन लोग मैनेजर हैं बाय रोल। मतलब रोल मीन्स अगर किसी के अंडर कोई रिपोर्ट ही है तो वो है मैनेजर। तो सिंपल सी बात है, जो एमजीआर कॉलम में जो वैल्यू है वो है मैनेजर। यस और नो? एमजीआर कॉलम में जो एम्प्लॉई हैं वो मैनेजर हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, मैनेजर है। तो एम्प्लॉय नंबर, जो भी एम्प्लॉय नंबर एमजीआर नंबर के साथ मैच होगा वो हो गया आपका मैनेजर। ओके, ये सारे मैनेजर हैं क्योंकि इनका वैल्यू एमजीआर कॉलम में है, इस कॉलम में। ठीक है, तो ये सारे मैनेजर। मैं बोलूँगा कौन लोग मैनेजर नहीं है, ओनली एम्प्लॉय, तो आप क्या करोगे, तुरंत नॉट लगा दोगे, नॉट इन। लेकिन रिजल्ट आएगा नो सिलेक्टेड। आपका अगर 6 लोग मैनेजर हैं, टोटल एम्प्लॉय 8 है, 14 है, तो 8 तो नॉन मैनेजर कैटेगरी में आते हैं ना, जिनके अंडर कोई नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉल। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होयर नॉल को हटा देना। कैसे हटाओगे? होयर एमजीआर इज नॉट नॉल। तो यहाँ पे एमजीआर का वैल्यू नल नहीं है, वो सारे कंपैरिजन में आएंगे। तो देखिए अभी 8 एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो आप लोग जो पहले वाले हम लोग निकाल रहे थे वो वाला मैनेजर, उसमें भी क्या कर सकते हैं, ये उसमें भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो। भले ही उस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट वी कैन गिव दिस वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हम लोग इन लगाते हैं एंड इनर क्वेरी हम लोगों को नल रिटर्न करता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जहाँ पे हम लोग नॉट इन लगाते हैं एंड इनर क्वेरी नॉल रिटर्न करते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो बेटर है कि जब कभी भी आपको ये दिमाग में आएगा कि आपका इनर क्वेरी नल रिटर्न कर रहा है, आप वेयर उसी कॉलम को लेके इज नॉट नल यूज कर देना, ताकि आपका रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट ना आए। क्लियर? हेलो, ये एक ट्रिक है, समझ में आया कि नहीं? कैसे हाँ सर। नल को अवॉइड करोगे सब क्वेरी में, वो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे। ओके, उसके बाद सब क्वेरी इन डिफरेंट क्लासेस। तो आप अगर रिकॉल करोगे अभी तक जो भी हम लोग सब क्वेरी पढ़े हैं, हम लोग जो आउटर क्वेरी में सब क्वेरी के वैल्यू को यानी कि इनर क्वेरी के वैल्यू को कहाँ पे कंपेयर करते हैं, कौन से क्लॉज में? कौन से क्लॉज में हम लोगों का जो है वेयर क्लॉज में। वेल, तो क्या हम लोग हैविंग क्लॉज में यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज इन हैविंग क्लॉज। क्या हम लोग फ्रॉम क्लॉज में यूज कर सकते हैं? यस। क्या हम लोग सिलेक्ट क्लॉज सिलेक्ट लिस्ट में यूज कर सकते हैं? यस। तो सब क्वेरी इन डिफरेंट क्लॉजेस। तो सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज अभी डिस्कशन करेंगे सब क्वेरी इन हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज में कैसे यूज होता है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ये एग्जाम्पल को लीजिए। इस एग्जाम्पल में आप अगर देखोगे तो आपका हैविंग क्लॉज में सब क्वेरी के थ्रू वैल्यू आएगा, तब जाके कंपेयर हो पाएगा। क्या लिखा है? गेट द डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम सैलरी। तो यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट मिनिमम सैलरी
हेलो, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। Okay. So, question कौन ना, get the department wise minimum salary, in which minimum salary, department wise minimum salary, in which department salary, in which department salary means in which minimum, sorry, department wise minimum salary, in which minimum salary greater than, यानी कि having minimum salary, in which minimum salary greater than means group by department number having minimum salary greater than the minimum salary of 28 department. Select minimum salary from EMP where DPT number equal to 20. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हैविंग क्लॉज में हम लोग सबको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोगों का और एक क्वेरी है
इसको देखते हैं जहाँ पे वेयर क्लॉज भी यूज होगा, हैविंग क्लॉज भी यूज होगा। ठीक है, सिलेक्ट द डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी फॉर ऑल सेल्समैन। तो हम लोग यहाँ पे मैक्स सैलरी निकालते हैं फॉर ऑल सेल्समैन, मीन्स फॉर ऑल सेल्समैन मीन्स वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन, जॉब इक्वल टू सेल्समैन डिपार्टमेंट इन व्हिच मैक्स सैलरी, इन व्हिच मैक्स सैलरी मतलब यहाँ पे मैक्स सैलरी रहेगा ग्रेटर देन द मिनिमम सैलरी ऑफ 10th डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपका 10 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी क्वेरी है उसको देख के आप सब क्वेरी हैविंग क्लॉज में यूज कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा मेरा ऑफिस का सपोर्ट काम है, मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ रेस्ट ऑफ द सब क्वेरी। ओके, कल हम लोग का सब क्वेरी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ मतलब सीडो कॉलम एंड मिसलेनियस कुछ क्वेरी है 2-3 क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मोस्टली खत्म हो जाएगा एसक्यूएल। ओके, सब क्वेरी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट आपका एसक्यूएल खत्म। कोटा ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେବି, ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଲାରୀ ବାହାର କଲା ବେଳେ ସେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ହୁଁ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଆସିବା ଠିକ ହବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେମିତି କଲେ ଚଳିବ, ତମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍। ଓକେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ଚଳିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତ ପଠେଇଥିଲି ଏ ନୋଟଟା ଆଉ ସେୟାର କରିନି।